Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 10, Congruent Triangles, grade 9th. Today we are going to start exercise 10.3 and going to prove two questions. So let's move towards the light board. Exercise 10.3, question number 1 is, in the figure AB congruent to DC, AD congruent to BC, prove that angle A congruent to angle C and angle ABC is congruent to angle ADC. अब हमें गिवन क्या है, फिगर भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. अब हम देखेंगे कौन कौन सी साइड हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन है और हमने क्या करना है, हमने एंगल्स को बेसिकली प्रूव करना है कि वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं. तो साइड हमें जो कॉन्ग्रुएंट गिवन है वो है AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC एंड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC. बेसिकली ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की 4 वर्टिसेस और 4 साइड्स होती हैं. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है कि AB इक्वल है DC के और AD इक्वल है CB के या BC के. मतलब लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम CB कहें या BC कहें. ओके अब हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, हमें प्रूफ ये करना है एंगल A, दिस इज द एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C. एक ये चीज़ प्रूफ करनी है और दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC. अब यहाँ पे आप देखें एंगल ABC को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, जिसे हम एक को कह सकते हैं एंगल 1 और दूसरे को कह सकते हैं एंगल 2. इसी तरीके से वर्टेक्स D पे देखें, जो एंगल है उसको डिवाइड किया गया है 2 एंगल्स में. कौन कौन से 2 एंगल्स हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4. हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो हमारे पास एक एंगल आएगा, मतलब कंप्लीट ये जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है जो D वर्टेक्स पे हमारे 2 एंगल्स बन रहे हैं उनको कंबाइन करने से. मतलब ये अगर हम पूरा लें और ये साइड भी हम पूरे लें एंगल की, तो ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ही हमने करने हैं प्रूफ. ओके अब देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे. हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये जो 2 ट्रायंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो हमारे पास डायगोनल है, इस डायगोनल की वजह से हमारा पैरेललोग्राम स्प्लिट हो गया है 2 ट्रायंगल्स में. तो ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, हमने इनको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट. अगर हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उससे क्या होगा, हम ये एंगल को भी इजीली कह देंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट. और इसी तरीके से हम ये जो 2 एंगल हैं जिसमें 1 2 3 4 एंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं, इनको भी हम सेम रीज़न के थ्रू कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं उनके हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों को कर दें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ तो हमारा जो प्रूफ है वो बहुत आसानी से हो जाएगा. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द गिवन विच टर्म एंड विच स्टेटमेंट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, हमें ये गिवन है कि AB कॉन्ग्रुएंट है DC के और AD कॉन्ग्रुएंट है BC के. तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इन द फिगर मेंशन करें क्या क्या हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं. AB कॉन्ग्रुएंट टू DC एंड AD कॉन्ग्रुएंट टू BC. अब ये 2 जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं वो हमें बता दी गई हैं. अब हम राइट करेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव में हम वो लिखेंगे जो हमने चीज़ प्रूव करनी है. तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C एंड एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC. अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्योंकि हम इसमें कोई खुद से कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या राइट करेंगे, अब हम डायरेक्टली राइट करेंगे प्रूफ को. जब भी हम बात करते हैं प्रूफ की, प्रूफ में हम बेसिकली लिखते हैं स्टेटमेंट्स और उसके देते हैं रीजंस. स्टेटमेंट्स एंड द रीजंस
स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। और हम बेसिकली इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से प्रूव करेंगे स्टूडेंट, हम कर चुके हैं कई रिजल्ट्स अभी तक। कुछ उनमें से थ्योरम्स थे, कुछ उनमें से क्रॉलरीज थी, कुछ उनमें से क्या थे, पोस्टुलेट था। एक पोस्टुलेट और बाकी हमने फर्दर रिजल्ट्स को क्या किया है, प्रूव किया है। उनमें से हम देखेंगे कि यहाँ पे हम किस को यूज़ कर सकते हैं और इसको प्रूव करेंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। लास्ट थ्योरम जो हमने प्रूव किया था वो थ्योरम ये था कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और उन दो ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स को हम प्रूव कर दें कि वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वो बेसिकली दोनों ट्रायंगल भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसी रिजल्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और इसको करेंगे प्रूव। सबसे पहले हम राइट करते हैं कि हम कॉरेस्पॉन्डेंस कौन से दो ट्रायंगल्स के ले रहे हैं। तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी डी कॉरेस्पॉन्ड्स टू, अब देखें हमने लिया है ए बी डी, एक ट्रायंगल लिया है स्टूडेंट्स, और दूसरा लिया है सी डी बी, सी डी बी। अब ये दो हमने ले लिए हैं ट्रायंगल्स। अब इनमें हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी साइड्स हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी है। रीज़न में क्या लिखेंगे, रीज़न ये है कि हमें ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ये दोनों साइड क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम मेंशन कर देंगे दूसरी साइड जो यहाँ पे गिवन है, ए डी is congruent to BC, AD is congruent to BC। इसको भी हम यहाँ पे करेंगे मेंशन। क्या मेंशन करेंगे स्टूडेंट, दिस इज गिवन, देन दिस इज AB, दिस इज AD। अब लास्ट में हम देखेंगे कौन सी साइड की हम बात करेंगे, हम उस साइड की बात करेंगे जो इस फिगर में है कॉमन। कॉमन क्या है, BD कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो हम मेंशन करेंगे BD कॉन्ग्रुएंट टू BD। रीज़न में क्या लिखेंगे, रीज़न में हम मेंशन करेंगे कि ये क्या हैं, कॉमन है दोनों, इस वजह से। अब देखें तीनों के तीनों साइड हमारे पास क्या आ गई हैं, कॉन्ग्रुएंट आ चुकी हैं। तो हम यहाँ पे अब थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इसको कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी। रीज़न क्या लिखेंगे, एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। ओके, अब देखें जैसे ही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, हम आगे फर्दर अब मूव करेंगे। फर्दर किस चीज़ पे मूव करेंगे, अपने एंगल्स को प्रूव करने के लिए। हम यहाँ से इजीली राइट कर सकते हैं, हेंस एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ये कैसे बता सकते हैं कि हम एंगल ए और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो यहाँ पे इसी चीज को करेंगे मेंशन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent triangle, congruent triangles, that's it। ओके, एक चीज़ तो हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि क्या है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एंगल्स की तरफ जो कि हमने करने हैं प्रूफ। यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे एंगल वन is congruent to एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसे हम कह देंगे 1। रीज़न वही है जो हम लिख रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent triangles,
ओके, देन हम फिर अब किसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे दूसरा जो एंगल्स हैं उनको भी सेम इसी लॉजिक के साथ राइट करेंगे। एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। रीज़न फिर यहाँ पे वही रहेगा कि दोनों हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। यहाँ पे इसको हम कर देंगे मेंशन, कॉरेस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles। ये स्टूडेंट हमने इक्वेशन 2 की रीज़न यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब हम करेंगे फर्दर इसको कंटिन्यू। अब देखें, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, एंगल 1 प्लस, अब मैं क्या करने लगी हूँ स्टूडेंट, इनको गौर करेंगे कि हम किस तरीके से इन दोनों को कर रहे हैं। ऐड एंगल 1 प्लस एंगल 2, मेजर एंगल 1 मेजर एंगल 2 इक्वल्स टू मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर इसको समझते हुए चलते हैं आगे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है कॉन्ग्रुएंट साइन और यहाँ पे हम यूज़ करें, क्योंकि इक्वालिटी साइन हमने यूज़ करना है तो हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट साथ लिखेंगे। मेजरमेंट ये शो कर रही होती है हम किसी न्यूमेरिकल चीज़ की बात कर रहे हैं, हम किसी नंबर की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी नंबर को लेकर चल रहे हों स्पेसिफिकली तो फिर हम राइट करते हैं मेजर एंगल या मेजर लाइन सेगमेंट, जिसकी भी हमने न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करनी हो। लेकिन जब हमने सिर्फ एंगल्स को प्योरली ये शो करना हो कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं या इक्वल हैं, कोई भी इस तरीके से हमने बात करनी हो तो हम तब यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंट का साइन। तो यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे, इसका रीज़न लिखेंगे एडिंग, किन किन को ऐड किया स्टूडेंट, एडिंग 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास बी पे जो एंगल है वो है, और इन दोनों को प्लस करते हैं तो जो हमारा डी पे एंगल है, कंप्लीट एंगल, वो है। तो इसको मैं इस तरीके से भी राइट कर सकती हूँ, मेजर एंगल बी इक्वल्स टू मेजर एंगल डी। जैसे ही मैंने ये प्रूफ किया कि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं मेजरमेंट में, तो हम फाइनली उस चीज़ को प्रूफ कर देंगे जो हमने लास्ट प्रूफ करना था। लास्ट हमने स्टूडेंट क्या प्रूफ करना था, मेजर। अब हम मेजर इसलिए नहीं राइट करें क्योंकि हमने यूज़ करना है कॉन्ग्रुएंट साइन। एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी। अब किस तरीके से कहा, देखें यहाँ पे बी है दरमियान में और यहाँ पे क्या है, डी है, और हमें पता है कि हम जब अपने इनिशियल और टर्मिनल साइड को यूज़ कर रहे हों तो दरमियान में जो होता है वर्टेक्स बेसिकली वो शो कर रहा है कि एंगल बन रहा है उसके ऊपर। तो ये स्टूडेंट हमने अपने दोनों जो रिक्वायर्ड हमें थी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी थी वो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे भी हमने इसको प्रूव कर दिया और हमने यहाँ पे इसको भी प्रूव कर दिया था कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फाइनली हम अपना प्रूफ कर चुके हैं जो कि हमें कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन द फिगर LN इज कॉन्ग्रुएंट टू MP। फिगर में हम देखते हैं कि हमारे पास जो LN है वो कॉन्ग्रुएंट है किस लाइन सेगमेंट के या किस साइड के, वो है MP। और दूसरी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, अब उन्हें देखते हैं। MN इज कॉन्ग्रुएंट टू द लाइन सेगमेंट LP। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस तरीके से यहाँ पे राइट करूँगी, LN है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट MP के, और इसी तरीके से हमारे पास जो LP है वो कॉन्ग्रुएंट है MN के। ये हमारे पास कौन सी साइड्स हैं, ये हमारे पास हैं कॉन्ग्रुएंट साइड्स, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और फिगर में भी शो हो रहा है। हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है एंगल N, जो N पे एंगल बन रहा है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। यहाँ पे जो दो एंगल्स हैं हमने इन्हें प्रूफ करना है कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एक इसको प्रूफ करेंगे। इस एंगल की बात की जाए NML एंड PLM, इन दो एंगल्स को क्या प्रूफ करना है कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स एक हमारा एंगल बन रहा है ये और एक एंगल हमारा बन रहा है ये। तो किस तरीके से इनको हम करेंगे प्रूव, अगर हम इस फिगर को देखें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल शो हो रहा है और ये शो हो रहा है दूसरा ट्रायंगल।
अगर मैं जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं उनको प्रूव कर दूं कि वो आपस में हैं कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हम इन एंगल को भी इजीली बता सकते हैं और इनको भी फर्दर बता सकते हैं कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने गिवन से कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन है उसको करेंगे यहाँ पे मेंशन। गिवन क्या है स्टूडेंट, हमें गिवन है 2 लाइन सेगमेंट्स जो कि हैं कॉन्ग्रुएंट। सो LN congruent to MP, LN congruent to MP like this। उसके बाद हमें और क्या गिवन है, MN congruent to LP, पहले MP था और ये क्या है, LP। ये हमें गिवन है और हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव what we have to prove here, we have to prove that angle N congruent to angle P and angle NML congruent to angle PLM। ये हमें करना है यहाँ पे प्रूव। और क्योंकि हमने कोई कंस्ट्रक्शन अपने फिगर में नहीं की इसलिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन राइट नहीं करेंगे। अब हम क्या राइट करेंगे, अब हम राइट करेंगे प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट और रीजंस होती हैं, स्टेटमेंट्स एंड द रीजन। ओके, हम इन दोनों ट्रायंगल्स की क्या लेंगे, स्टूडेंट कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे और फिर देखेंगे कि हम इनको प्रूफ कर पाते हैं या नहीं। तो मेंशन करेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल। अब हम कौन से 2 ट्रायंगल्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स, हम ले रहे हैं NLM और कॉरेस्पॉन्ड वो किसको कर रहा है, किस ट्रायंगल को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, PML। अब हमने इस तरीके से 2 ले ली हैं ट्रायंगल और ख़ुद से डिसाइड की है उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस। जैसा कि हम सीख चुके हैं कि हमारे पास 6 वेज हैं जिसमें हम अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस को कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं या इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं राइट। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस फिर हम लेंगे उन्हीं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और उन्हीं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमें कौन सी साइड या एंगल यहाँ पे गिवन है। अब दोनों जो ट्रायंगल्स में आ रहा हो, अब यहाँ से देखें स्टूडेंट, हमें गिवन है LN इज कॉन्ग्रुएंट टू MP, मेंशन करेंगे LN कॉन्ग्रुएंट टू MP। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में हम यही लिखेंगे कि हमें ये गिवन है, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट। ओके, एक साइड हमने मेंशन कर दी। उसके बाद देखते हैं जो हमें गिवन है MN कॉन्ग्रुएंट टू LP, MN कॉन्ग्रुएंट टू LP। अब इसको करेंगे यहाँ पे मेंशन, MN कॉन्ग्रुएंट टू LP। हमने इसको भी कर दिया मेंशन और इसकी भी रीजन क्या लिखेंगे, इसकी भी रीजन लिखेंगे गिवन। अब हमने क्या किया, हमने ये वाली साइड यूज कर ली और ये वाली कर ली। अब इसके इस साइड के बारे में हम क्या राइट कर सकते हैं, हम राइट करेंगे कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है। इसमें रीजन ये होगा कि ये साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। LM यहाँ से हम मेंशन करेंगे LM कॉन्ग्रुएंट टू LM और ML। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन। अब यहाँ से हमने 3 साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो अब हम कौन सा यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे, हम रिजल्ट यूज करेंगे साइड साइड साइड। तो हम उसके अकॉर्डिंगली मेंशन कर देंगे दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल NLM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PML। रीजन यहाँ पे मेंशन करेंगे, रीजन है SSS कॉन्ग्रुएंट टू SSS। मतलब ये है कि 2 हमारे पास ट्रायंगल्स हैं जिनकी
3 साइड्स हैं जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था, जिससे हमने शो किया कि ये जो हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हम यहाँ से दोनों एंगल्स को इजीली प्रूव कर सकते हैं। हेंस एंगल N कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। रीजन क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles। ओके और सेकंड हमने क्या स्टूडेंट प्रूव करना था? सेकंड हमने ये प्रूव करना था कि हमारा जो NLM है वो कॉन्ग्रुएंट है NPLM के। तो हम देखते हैं कि ये भी क्या है, हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही है। तो यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे, एंगल NML कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PLM। रीजन बिल्कुल यही आएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, corresponding angles of congruent triangles। Yes student, we have done with the proof। स्टूडेंट हमने आज देखा कि हम किस तरीके से जो हमने थ्योरम प्रूव किया था साइड साइड साइड, वो क्या था? SSS कॉन्ग्रुएंट टू SSS। आज जो हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं उनको हमने प्रूव किया है इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो आई होप कि हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो आपको क्लैरिफाई हो चुके हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।